हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं द नाउन, यानी कि नाउन के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, पार्ट्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर द नाउन। द नाउन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके डिफिनीशन क्या है नाउन की। तो नाउन की डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी को हिंदी में कह सकते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे राम, कानपुर, काऊ इत्यादि। ये हुए हमारे एग्जाम्पल तीनों, और कई सारे हैं, सन, मून, कुछ इस प्रकार से कई ढेर सारे एग्जाम्पल इसके। अब बात करते हैं द नाउन के। अब पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? द नाउन के पार्ट्स, काइंड्स ऑफ नाउन, ये होते हैं पूरे 5 प्रकार के। 5 प्रकार के। 5 प्रकार के नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और लास्ट नंबर आपका है लास्ट 5वां जो नंबर है, इसको मैं भी बता रहा हूं, पहले ये नंबर समझ लो। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अगला नंबर है, दूसरा नंबर प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा नंबर पॉइंट दिया गया है मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट नंबर जो दिया गया है, इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब बात करेंगे इन सभी की परिभाषा, यानी डिफिनीशन क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो जल्दी से इतना पहले आप जल्दी से नोट कर लो। जैसा कि पहला नंबर पॉइंट दिया गया है आपके यहाँ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के से परिभाषा में समझिए आप क्या दिया गया है, यानी कि जातिवाचक, यानी किसी जात के बारे में पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसी जात के बारे में, जैसे कि गर्ल, बॉय, विलेज, इसके बारे में पता चल रहा है हमको, यानी किसी जात, यानी कि कौन सा लड़का है, कौन सी लड़की है और कौन से गांव है, किस नाम का,
तो इसमें हमारे कॉमन नाउन पता चल रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा नंबर है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या करना है आपको कि किसी व्यक्ति का नामकरण दिया जाए, जैसे कि अकबर, राम, या फिर किसी शहर का नाम दे दिया जाए, यानी कानपुर। तो यहाँ पर हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। अब जैसे कि यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट दिया गया है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्तियों का झुंड, यानी किसी चीज का झुंड। यानी कि जैसे यहाँ पर लिख देंगे हम आर्मी, किसी सेना का झुंड हुआ, जैसे यहाँ पर लिख देंगे हम आर्मी। जैसे हुआ क्राउड, भीड़, क्राउड यानी कि भीड़, तो यहाँ पर व्यक्तियों की भीड़ हो जाएगी, वहाँ पर क्राउड जैसे हो गया, वहाँ पर हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी किसी चीज की यानी समूह, समूह के नाउन यानी संज्ञा कोई समूहवाचक कहते हैं। चौथा नंबर पॉइंट दिया गया मटेरियल नाउन। व्हाट इज द मटेरियल नाउन ऑफ इंग्लिश? तो यहाँ पर देखें पदार्थवाचक पर लिखेंगे कि यानी जो केमिस्ट्री के रसायन हैं, यानी कि सिल्वर, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, और कई प्रकार के तत्व हुए, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि लोहा हुआ, आयरन, इस प्रकार से। लास्ट नंबर आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो दिखाई न दे और उसका एहसास हो, यानी कि मिठास, गरीबी, ईमानदारी, कुछ इस प्रकार से। बहुत ज़बरदस्त इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको आने ही चाहिए। हॉनेस्टी जैसे लिखेंगे यहाँ पर इंग्लिश में, हॉनेस्टी, पॉवर्टी, ये हुए हमारे भाववाचक संज्ञा के दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो आपको पूरा द नाउन के बारे में बताया मैंने। तो आप सभी लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। और अब आगे जो स्टार्ट करेंगे उसका होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में पूरी जानकारी लेकर आएंगे। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और दिस ब्रांडेड क्लासेस को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलो।